हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टैंडर्ड कोचिंग सेंटर में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करें। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अलजेब्रिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अलजेब्रिकल मेथड से सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से? पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ की जगह पर किसी और चीज़ को यूज़ कर लेना, दैट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे कि हम किसी एक इक्वेशन को चुन लेंगे, जैसे चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन हो चाहे वो सेकंड इक्वेशन हो, ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सी इक्वेशन को चुनते हैं, और इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम फर्स्ट इक्वेशन को चुनते हैं, तो इसमें से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, चाहे एक्स की निकालें चाहे वाई की निकालें। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से वाई की वैल्यू निकालते हैं, फिर उस वाई की वैल्यू को सेकेंड में पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अगर हम फर्स्ट में से y की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा? ये माइनस का 4y है, इधर जाएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4y। अब ये प्लस का 10 है, इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4y लिख सकते हैं। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस 10 अपॉन 4। ये हमारी वैल्यू आ गई y की। तो अब हम क्या करेंगे? हमने फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल ली है, अब इसको उठा के सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो पुट करते हैं 4x प्लस 3। अब y की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 3x माइनस 10 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 5। तो यहां पर हमने y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के पुट की है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहां पे लिखा है 4x प्लस 3, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9x माइनस 30 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 5। अब इसका एलसीएम ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। 1 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16x प्लस 9x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 5। अब ये 4 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 16x प्लस 9x कितना हो जाएगा? 25x माइनस 30 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जाएगा 4 5 जा 20। ठीक है। अब ये माइनस का 30 इधर आएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। 25x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जाएगा 50। अब ये 25 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 50 अपॉन 25। इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई है। इसको उठा करके हमने जो y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है इसमें पुट कर देंगे, ताकि हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाए। चलिए पुट करते हैं। तो हमारे y की वैल्यू क्या है? 3x माइनस 10 अपॉन 4। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? 2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 माइनस 10 अपॉन 4। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 माइनस 10 अपॉन 4, ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 4, ये कट जाएगा, क्या आएगा? माइनस का 1। तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू क्या आ गई? 2, और हमारे y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पर हमने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली और उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया।
दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के उसको जब सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो y का सब्सटीट्यूट यहाँ पर क्या आया 3x माइनस 10/4। तो सब्सटीट्यूशन मेथड यही होगा बेसिकली कि आपको दो जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी होंगी तो आप एक लीनियर इक्वेशन को चुनकर उसमें से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के फिर उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम लोग किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसको अदर इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 से अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई। अब इसको उठा के पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। लिख भी सकते हैं हम लोग कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पर इस 2 को अंदर ले जाते हैं तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। अब ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा माइनस का 2 और ये -3 -2 जुड़ के हो जाएगा माइनस का 5y, प्लस का 2 इधर गया तो माइनस का 2, तो 7 माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा -5y इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 अपॉन -5। ये कटेगा तो 5 1 जा 5, तो यहाँ आ जाएगा y की वैल्यू -1। अब इसको उठा के x में अगर पुट करें, x की वैल्यू में अगर पुट करें तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है, 1 माइनस वाई। यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम -1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू 1 माइनस और y की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो हमारे x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो यहीं पर हमारा ये आंसर हो गया। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा। एक बार इसको ओवरऑल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली और इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद ये पूरा टर्म y में हो गया, ये पूरी जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये y के टर्म्स में हो गई। अब इसको प्लस माइनस कर लिया और ये 5 माइनस का 5 था तो 5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये पूरा कैंसिल होकर -1 आ गया। अब इस y की वैल्यू को उठाकर हमने किस में रख दिया, x में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।